हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपने मुझे अंधकार में से उठा के उजाले में लाया। आपने मुझे अज्ञान में से उठा के और ज्ञान के प्रकाश में आपने मेरा जीवन फैला दिया। उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वो गुरु तो अब हमारा जो एक और आ रहा है उत्सव, वो है गुरु पूर्णिमा। तो हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? तो उस दिन श्री व्यासदेव जी का आविर्भाव दिन है और श्री व्यासदेव जी जो हैं वो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। तो व्यासदेव जी हैं वो इस पूर्णिमा को यानी कि उनका गुरु पूर्णिमा के दिन जो है उनका प्रागट्य हुआ है। और व्यासदेव जी का एक और नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी वे जो भगवान के अवतार हैं और जिनका रंग सांवला है, और द्वैपायन क्योंकि वे एक द्वीप पे उनका जन्म हुआ था। पराशर मुनि और मत्स्यगंधा से के द्वारा उनका जन्म हुआ और वे जन्म के साथ ही बड़े हो गए और बड़े होके वे तुरंत ही तप करने गए। तो इन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। वेद व्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने वो वेद का ज्ञान नारद जी को प्रदान किया और नारद जी ने वो वेद व्यासदेव जी को प्रदान किया। तो इस तरह से जो वंश परंपरागत जो है ये ज्ञान ब्रह्मा से नारद और नारद से व्यासदेव जी को मिला। पर जब व्यासदेव जी ने देखा, तब एक ही वेद था, तो जब व्यासदेव जी ने देखा कि ये वेद कलयुग के लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो उन्होंने क्या किया, इस वेद के 4 भाग किए और फिर उनको लिखा। तो ये जो व्यासदेव जी ने हम पर कृपा की है, इसीलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों के 4 भाग किए और उनको लिखा। और ये उन्होंने ना सिर्फ 4 वेद लिखे, 18 पुराण, उपनिषद, फिर वेदांत सूत्र, महाभारत, और उनका सबसे दिव्य और सबसे बेस्ट अगर कुछ क्रिएशन है तो वो है श्रीमद् भागवतम। कहते हैं अगर हम प्रेम से और भाव से श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने सबकी भलाई के लिए, क्योंकि कलयुग के लोग हम जानते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता। पहले के ज़माने में गुरु से ली हुई शिक्षा सब लोग याद रख लेते थे। जो उनके शिष्य थे, जैसे गुरु ने एक बार कहा तो शिष्य को याद रह जाता था। आजकल हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता, इसलिए उन्होंने उसे लिखा और हमें वो एक धरोहर जिसे कहेंगे वो हमें प्राप्त हुई। तो हमें आजकल बुक्स से ज्ञान प्राप्त हो सकता है और वो सब व्यासदेव जी की हम पर कृपा और करुणा है। तो व्यास पूर्णिमा का दिन जो है वो उनका आविर्भाव दिन है और उनके प्रति हमारी कृतज्ञता, और हमें ना सिर्फ उनके प्रति लेकिन हमारे जो गुरु हैं, हमारे आचार्य, हमारे वरिष्ठ हैं, उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमेशा हम पे कृपा करें। श्री प्रभुपाद ने भी उनकी जो व्यासदेव जी की और गुरु जो हमारे गुरु परंपरा में आते हैं गुरु, उन सब के टीचिंग्स को लेकर इन सब को इकट्ठा करके अच्छे से उन्होंने लिटरली प्रिंट करवाया। और आज भक्ति वेदांत ट्रस्ट इस्कॉन की वजह से हमें और पूरी दुनिया को ये ज्ञान जो भक्ति का ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है और इन बुक्स को हर कोई पढ़ सकता है। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद ने भी हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। हमारे एक महान आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा के 1000 जन्मों तक, ब्रह्मा का एक जन्म यानी 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स, उतना इकट्ठा करके ये एक जन्म, वैसे 1000 जन्मों को अगर हम इकट्ठा करते हैं और तब तक अगर गुरु की सेवा करते हैं तो भी हम उनका ऋण चुका नहीं सकते। तो गुरु की कृपा से जो है, गुरु की अगर कृपा होती है तो वो हमें भवसागर से पार करते हैं, हमें भवसागर से उबारते हैं और हमें कृष्ण भक्ति देते हैं जो बहुत बहुत
अति अति दुर्लभ है। तो मुझे एक कथा याद आ रही है। उसमें ऐसा हुआ कि एक गांव था और उस गांव में एक चरवाहा रहता था। वो कुछ 20-22 साल का लड़का था और बहुत ही भोला था। इतना भोला था कि उसको सब उसके दोस्त भी बहुत बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। वो बहुत ही भोला था और उसके माँ बाप नहीं थे, वो अनाथ था। लेकिन वो गाय और अपना बकरियां और सब चराता था। तब एक दिन उस गांव में एक गुरु आए, एक संत आए और उन्होंने, साधु ने वहाँ पे डेरा उन्होंने डाला उसके गांव में और 3-4 दिन तक वहाँ पे भक्ति, कीर्तन और सत्संग किया। जब ये लोग यहाँ पे ठहरे हुए थे तो उनके दोस्तों को मस्ती सूझी। उन्होंने कहा चलो हम इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। और उन्होंने जाके इस चरवाहे को, इस लड़के इसके कहा कि अरे तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ गया, तुमने अपने जीवन में गुरु नहीं किया, तुम गुरु नहीं बने। तुम एक काम करो, ये जो सत्संग के लिए आए हैं महाराज, ये जो गुरु आए हैं, तुम उनके पास जाओ, उनके चरणों में गिर जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, हे साधु महात्मा, आप मुझे गुरु बना दीजिए। बोले जब तक वो तुम्हें गुरु ना बना दे तब तक उनके पैर ही मत छोड़ना। समझ गया कि हाँ सही है, मेरा जीवन तो व्यर्थ गया, मैं तो गुरु ही नहीं बना। एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि जब तक हम जीवन में गुरु नहीं करते तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है और हमें हमारे जीवन में गुरु की बहुत बहुत आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने उसे उल्टा पाठ पढ़ाया और कहा तुम जाके उनके पैर पकड़ लेना और गुरु से कहना कि तुम्हें गुरु बना दे। वो तो गया बेचारा और उसने जाके पैर पकड़ लिए और साधु से कहा कि आप मुझे गुरु बना दीजिए, आप मुझे गुरु बना दीजिए। और फिर वो जो गुरु थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, वो समझ गए और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हें गुरु बना दूंगा, लेकिन तुम मेरे पैर छोड़ो, मैं तुम्हें बना दूंगा। बोला नहीं, आप मुझे अभी गुरु बना दीजिए, अभी। बोले हाँ ठीक है। तो फिर उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं आप ही की सेवा करूंगा। तब गुरु ने सोचा ये बहुत ही भोला भाला है बेचारा, इसको अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा लेकिन तुम्हारी गाय बकरियां वो सब, तो बोले नहीं मैं अपने दोस्तों को दे दूंगा। और उसने सारी बकरियां और सब अपने जो गाय थी वो सब अपने दोस्तों को दे दी और उनके साथ चल पड़ा। गांव शहर वहाँ घूमते रहे और इस तरह से वो उस गुरु के साथ गया, उनकी सेवा करता था, पूरा ध्यान रखता था इस तरह से। लेकिन गुरु ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें एक शर्त पे ले जाऊंगा कि तुम कुछ भी बोलोगे नहीं। उसने कहा हाँ मुझे मंजूर है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। और वो कुछ भी नहीं बोलता था और चुपचाप अपने गुरु की और वहाँ जहाँ पे भी जाते थे वहाँ उनकी सेवा करता था। 6 महीने हो गए और उसने जो कहते हैं सैफरन भी पहन लिया उन गुरु के साथ, उनके संग में कपड़े भी बदल लिए। और वो सैफरन तो सब लोगों को उसके साथ जाता था और सब लोगों को, गांव वालों को, जिस गांव में आया उन लोगों को लगा ये भी कोई साधु है। एक दिन वो ऐसे करके बैठा हुआ था और अपना भगवान का नाम का जप कर रहा था। तब कुछ औरतें वहाँ से गुजरी, उन्होंने उनको देखा और कहा हम रोज़ यहाँ से जाते हैं, ये यहाँ पे बैठा होता है, ये तो मौनी बाबा है, कुछ बोलता ही नहीं। और ऐसे करते 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 पूरे गांव में ये बात फैल गई कि एक मौनी बाबा हैं, बहुत ही ज्ञानी है, कुछ बोलते नहीं, किसी से कुछ नहीं कहते। ऐसे करते करते बात फैलते फैलते राजा तक जा पहुंची। राजा को लगा कि अरे वाह, इतना बड़ा संत, इतना ज्ञानी, जो कुछ बोलता नहीं, मौनी बाबा मेरे यहाँ आया है, तो मुझे अवश्य उनका दर्शन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो राजा ने कहलवा भिजवाया इन गुरु को कि मैं आज शाम को आपके इस आश्रम में, आपके यहाँ पे आऊँगा और मौनी बाबा के दर्शन करूँगा। अब गुरु ने सोचा कि क्या करूँ, और फिर उसने जाके उसे कहा कि सुनो, आज राजा तुम्हें शाम को देखने आ रहे हैं, तुम्हारे दर्शन करने आ रहे हैं। वो उछल पड़ा, उसने कहा राजा मुझे देखने आ रहे हैं, मैंने भी राजा को कभी नहीं देखा, मैं भी उसे देखूंगा। तब गुरु कहते नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, कुछ नहीं, तुम आंखें बंद करके एक आसन पर सीधे बैठे हुए ऐसे बैठे रहोगे, बस कुछ नहीं, ना तुम्हें कुछ बोलना है, ना तुम्हें कुछ देखना है। अब वो सोचने लगा, अब तक तो गुरु जो कहते थे वो मैं करता था, जैसे वो कहा अब तक चुप रहने को, इतने टाइम से मैं चुप ही बैठा हूँ। बोले ठीक है मैं चुप रहूंगा, लेकिन मैं ट्विंग करके एक आंख खोल के राजा को जरूर देख लूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ, शाम को जब राजा आए तो शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और वो उसको यहाँ पे बिठा दिया आसन पे। अच्छे से उसने पहने हुए थे कपड़े, साधु के कपड़े पहना के, और आंखें उसकी बंद थी और वो बैठा हुआ था।
बहुत ही तेजस्वी लग रहा था। और राजा आए, आके सामने उसके आसन पे बैठे। जैसे बैठे सब लोगों ने बोला महाराजाधिराज की जय, महाराजाधिराज की जय, ऐसे करके तो उसे पता चल गया हाँ राजा आ गए। सब ढोल नगाड़े बजने लगे, सैनिक और ये। उसने कहा अब मैं देखता हूँ राजा को। तो उसने ट्विंग करके एक आंख खोल के राजा को देखा। जैसे उसने राजा को देखा, राजा जहाँ बैठे हुए थे उसके पीछे एक नदी बह रही थी और उस नदी में एक बकरी थी। वो बकरी अंदर जा रही थी। अब था तो चरवाहे का बेटा, तो उसने जब देखा कि एक बकरी अंदर जा रही है पानी में, तो उससे रहा नहीं गया और उसने कहा फर तक तक फर तक तक फर तक तक, और वो जो बकरी है वो वहां से उसने डाइवर्ट कर लिया और अंदर पानी में, क्योंकि अगर एक बकरी पानी में चली जाती तो बाकी की पूरा झुंड जो है वो पानी में चला जाता। अब जैसे ही उसने बोला, राजा को लगा अरे मेरी भोली प्रजा को ये लोग क्या बेवकूफ बना रहे हैं, ये कोई मौनी बाबा नहीं है, ये तो अभी बोला। उन्होंने तलवार में म्यान में से अपनी तलवार निकाली और उसे मारने के लिए उठ खड़े हुए। और जैसे उठ खड़े हुए गुरु ने आके उनको प्रणाम किया और कहा राजा राजा जरा आप शांत हो जाइए, जरा सोचिए, ये मौनी बाबा है, ये किसी से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपको कुछ कहा। बोले मुझे कुछ कहा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या कहा फर तक तक फर तक तक, वो क्या होता है? तब उसे गुरु ने समझाया कि देखिए वो आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अमूल्य जीवन है जो भगवान ने हमें दिया है, जो मनुष्य जीवन, वो अमूल्य है, इसकी हम तुलना नहीं कर सकते। और उस पर भी आपको राजा बनाया है, तो राजा जैसा करता है वैसे प्रजा करती है। तो आप भी भगवान की भक्ति में लग जाइए और आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपकी सारी प्रजा जो है वो भगवान की भक्त बनेगी। तो इस तरह से वो आपको बोल देना चाहते हैं फिर तक तक फिर तक तक, फिर ऐसी तक नहीं आएगी। ये जो तक है वो अमूल्य है और आप इसमें भक्ति करें। तो इस तरह से गुरु ने अपने इस शिष्य को बचा लिया। वैसे ही हमारे गुरु भी हम लोगों को इस अंधकार भरे जीवन में, इस अंधकार भरे जो भौतिक जगत है उसमें हमें बचा लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने और हमारे गुरु जो हैं वो भी हमें इस तरह से बचाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हम गुरु का ऋण कैसे चुका सकते हैं। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कभी नहीं चुका सकते। इस तरह से हम कितने भी जन्मों तक उनकी सेवा करें लेकिन हम गुरु का ऋण कभी नहीं चुका सकते। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, एक सेवा कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपके गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है, जो परंपरा से चला आ रहा है, उनके गुरु ने उनको जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जो आपको दे रहे हैं आपके गुरु, वो आप आगे सब लोगों को दे सकते हैं और इस तरह से सारे लोगों के ऊपर करुणा कर सकते हैं। गुरु जो होता है वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, वो कभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता, वो कभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता अपने शिष्य से। वो सिर्फ अपने शिष्य का जो है वो चाहता है कि उसका सुख चाहता है, उसका आनंद चाहता है और उसका उद्धार चाहता है। तो हमें भी इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो है हमारे गुरु आचार्यों, गुरु परंपरा के प्रति, गुरु के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, श्री व्यासदेव जी के प्रति और जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति अपना ऋण जो है, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहिए और इन सब से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमेशा हमेशा हम पे कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा। Thanks for watching this video and please do subscribe to our channel and press the bell icon for getting new updates. Thank you.